Morning students, today we will read our chapter 2 of history from trade to territory. Today's our topic is टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। अब इसमें हम पढ़ेंगे जो टीपू सुल्तान था उसको टाइगर ऑफ मैसूर क्यों बोला जाता था। द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन when it saw a threat to its political और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब जो कंपनी ने क्या किया था, अपनी पावर रिस्टोर कर ली थी, लेकिन जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन थी, मतलब कि मिलिट्री के साथ जो उसका आमना सामना था, उसने कैसे देखा, इट्स अ थ्रेट, मतलब कि वो उनके लिए एक धमकी है, चुनौती है उसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, कंपनी के लिए। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। और ये जो एग्ज़ाम्पल हम लेंगे, ये कहाँ का एग्ज़ाम्पल लेंगे, जो चुनौती था, धमकी था ये कंपनी के लिए, ये एग्ज़ाम्पल है हमारा सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर के बारे में। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर लाइक हैदर अली। जो मैसूर था वो ग्रो कर रहा था किसकी ताकत के साथ, जो लीडरशिप किसकी थी, हैदर अली की थी। हैदर अली एक पावरफुल रूलर था मैसूर का। अब उसने रूल कब तक किया था, 1761 टू 1782। एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान, अपने फेमस सन टीपू सुल्तान के साथ। और टीपू सुल्तान ने कब तक रूल किया था, 1782 से 1799 तक। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज्ड पेपर एंड कार्डेमन। अब ये क्या था, जो मैसूर था कंट्रोल्ड था उसका मैसूर के ऊपर, वो प्रॉफिटेबल ट्रेड कर रहा था, मतलब कि व्यापार कर रहा था जिसमें उसको काफ़ी फ़ायदा हो रहा था मालाबार कोस्ट के ऊपर, जहाँ पे से कंपनी क्या करती थी, परचेज़ कर सकती थी पेपर, मिर्च और मसालों को। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ। टीपू सुल्तान ने क्या किया, जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था सैंडलवुड चंदन की लकड़ी का, पेपर और कार्डेमन का, मिर्च और इलायची का, थ्रू द पोर्ट्स के थ्रू ऑफ हिज किंगडम, उसके किंगडम में से। एंड डिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। उसने डिस अलाउ कर दिया, मना कर दिया लोकल जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे ट्रेडिंग कंपनी के। ही आल्सो एस्टाब्लिश्ड अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया। उसने अपने जो क्लोज रिलेशनशिप किसके साथ थे, उसके फ्रेंच के साथ थे इन इंडिया में। एंड मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी विद दियर हेल्प। अब उसने क्या किया था, फ्रेंच के साथ उसने अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज्ड कर लिया था। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, जो ब्रिटिश थे वो ज़्यादा ही क्रोध में थे। दे सा हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस। उन्होंने देखा जो टीपू सुल्तान है एम्बिशियस है, मतलब कि उसमें आशाओं से भरा हुआ है, एरोगेंट भी है एंड डेंजर्स भी है, मतलब कि वो क्या है, सभी के लिए क्या है, वो समान सोचता, अभिमानी भी है। एरोगेंट का मतलब अभिमानी, और डेंजर्स भी हैं। रूलर है हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रस्ड। उसके ऊपर हमें क्या करना होगा, कंट्रोल अगर करना होगा तो उसको पहले क्रस्ट करना होगा, उसको हराना होगा। 4 वॉर्स वर फाउट विद मैसूर। अब 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई मैसूर के साथ। फर्स्ट थी जो हमारी, इसमें से 2 लड़ाइयाँ तो हैदर अली ने लड़ी थी और 2 लड़ाइयाँ इसमें से टीपू सुल्तान ने लड़ी थी। जो 1767 और 69 और 1780 और 84 में हुई थी वो हैदर अली ने लड़ी थी, और 1792 से लेकर 1799 तक जो लड़ी हुई थी वो टीपू सुल्तान ने लड़ी थी। ओनली इन द लास्ट, जो लास्ट बैटल थी जिसको उन्होंने किसका नाम दिया था, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। जो श्रीरंगपट्टनम थी वो कैपिटल थी मैसूर की। डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। तो श्रीरंगपट्टनम की बैटल के बाद क्या हो गई थी, कंपनी जीत गई थी। टीपू सुल्तान वॉज
किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम। जो टीपू सुल्तान था जो अपनी कैपिटल को बचाते बचाते श्रीरंगपट्टनम को बचाते बचाते मर गया था। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडियार्स। जब मैसूर पे किसका राज हो गया था अब? वोडियार्स का। एंड अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। सब्सिडरी अलायंस भी क्या किए गए? इम्पोज किए गए। सब्सिडरी अलायंस क्या था? इसके अंदर कंपनी क्या करती थी? अपनी सेना को देती थी जिससे वो रूलर्स की मदद करेंगे। जो रूलर्स थे वो अपनी सेना नहीं रख सकते थे और ये क्या करती थी? सेना की हेल्प करती थी, सेना के थ्रू रूलर्स की कंपनी, और वो फिर उसके बदले में रूलर्स को पे करना पड़ता था। अब नेक्स्ट है हमारा वॉर विद द मराठास। अब इसके बाद मराठास आ गए थे हमारे मुगल्स के बाद। अब मराठास के साथ वॉर कैसे हुए? फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी आल्सो sought टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। अब इसने क्या किया? जो 18th century में जो कंपनी sought टू कर्ब का मतलब होता है नियंत्रण चाहती थी। इवेंचुअली कैसे चाहती थी वो? डिस्ट्रॉय मराठा पावर की वो क्या चाहती थी? जब तक मराठा पावर को ख़त्म नहीं किया जाएगा, जब तक हमारा कंट्रोल नहीं होगा। विद दियर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब जो मराठा थे, जो पानीपत की थर्ड बैटल हुई थी 1761 में, उसके साथ वो हार गए थे। द मराठाज ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज सैटर्ड। मतलब कि जो मराठा का जो सपना था दिल्ली पे रूल करने का, वो सैटर्ड, वो बिखर गया था। दे वर डिवाइडेड इंटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ्स। उनको डिवाइड कर दिया गया काफ़ी सारी स्टेट्स के अंदर। अब उनके चीफ्स बना दिए गए, मतलब कि जिनको सरदार्स बोला जाता था, बिलोंगिंग टू डायनेस्टीज़। वो अलग अलग सल्तनत से बिलोंग करते थे, सच एज सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। दीज चीफ वर हेल्ड टुगेदर अ कॉन्फिडरेसी। अब ये जो क्या थे? जो ये चीफ थे ये मिलकर क्या बनाते थे? कॉन्फिडरेसी, मतलब कि संघ बनाते थे, ग्रुप। अंडर अ पेशवा, पेशवा के अंडर में। प्रिंसिपल, जिसको पेशवा को प्रिंसिपल मिनिस्टर बोला जाता था। हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री, वो अपनी इफेक्टिव मिलिट्री बना सकता था। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था बेस्ड इन पुणे। और किसके बेस्ड पे होता था? पुणे के बेस्ड पे। महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर टू फेमस मराठाज सोल्जर्स एंड स्टेटसमैन ऑफ द लेट 18th century। जो महादजी सिंधिया थे और नाना फडणवीस थे, वो दो फेमस मराठा सोल्जर थे जिनको आज भी जाना जाता है। लेट 18th century में काफ़ी जाना जाता था। द मराठाज वर सबड्यूड। जो मराठाज क्या थे? वो सबड्यूड करना चाहते थे, अधीन करना चाहते थे। इन अ सीरीज ऑफ वॉर, मतलब कि उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी सीरीज़ में। इन द फर्स्ट वॉर दैट एंड इन 1782। अब उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, जो फर्स्ट वॉर लड़ा उन्होंने 1782 में लड़ा, किसके साथ ख़त्म हुआ वो? द ट्रीटी ऑफ सालबाई। जो सालबाई की जो संधि थी उसके साथ क्या हो गया था? ये ख़त्म हो गया था। देयर वॉज नो क्लियर विक्टर। अब इसमें साफ साफ ये नहीं पता चला कि कौन जीता था इसके अंदर। द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1803 से 1805 के बीच ऑन डिफरेंट फ्रंट्स। ये अलग अलग भागों में लड़ा गया था। रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा। अब जो इसका रिज़ल्ट क्या निकल के आया? जो ब्रिटिश ने अपनी पावर गेन कर ली थी उड़ीसा के ऊपर एंड द दिल्ली के ऊपर। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ, जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1817 और 19 में, क्रस्ड मराठा पावर। तो इसमें क्या हो गया था? जो मराठा की पावर थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। द पेशवा वॉज रिमूव्ड। पेशवा को रिमूव कर दिया गया। एंड सेंट अवे टू बिठूर। बिठूर में भेज दिया, जो कानपुर के पास में जगह है। विद द पेंशन। अब उनको क्या दी जाती थी? पेंशन दी जाती थी।
The company now had complete control over the territories south of the Vindhyas. अब जो कंपनी का पूरा कंट्रोल हो गया था जो साउथ में जो विंध्यास था, जो विंध्यास पर्वत था, उसमें पूरे पे टेरिटरी पे कंट्रोल कर लिया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। पैरामाउंटेसी क्या था? वो पूरी तरह से पूर्ण सत्ता चाहते थे, बल्कि सारी की सारी पावर किसको मिले? कंपनी को मिले। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबाव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th century द कंपनी परसुएड एंड एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटरियल एक्सपेंशन। अब इसमें क्या हुआ कि ये क्लियर हो गया था कि वो अपनी पूर्ण सत्ता पाना चाहती थी। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ? तो कंपनी परस्यूड का मतलब होता है उसने एक योजना अपनाई, एग्रेसिव पॉलिसी मतलब कि आक्रामक नीति अपनाई कि अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, किसके अंडर में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल था, जो कब से कब तक रहा? 1813 टू 1823 तक। अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, वही एक ये नई पॉलिसी लेके आया था पूर्ण सत्ता की। वॉज इनिशिएटेड, उसने शुरू की। नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी दैट पैरामाउंट और सुप्रीम। कंपनी ने क्या क्लेम किया कि जो अथॉरिटी है कंपनी की वही क्या है? सुप्रीम है, सबसे ऊपर होगी। पैरामाउंट भी चोटी पे आसमान में होगी। हैंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर दैन दैट ऑफ इंडियन स्टेट। जो इसकी पावर होगी वो इंडियन स्टेट के पावर से ज़्यादा होगी। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन अनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू अनेक्स एनी इंडियन किंगडम। उसने प्रोटेक्ट किया अपने आप को, अपना इंटरेस्ट दिखाया किसमें? वो जस्टिफाई करना चाहते थे कि अगर उनको राज्य नहीं दिया गया, टेरिटरी नहीं दी गई, तो उनको धमकी दी गई, थ्रेटनिंग धमकी दी गई कि वो अनेक्स कर लेंगे। अनेक्स का मतलब होता है हड़पना, वो हड़प लेंगे इंडियन किंगडम को। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज़ एज वेल। जो ये व्यू था कंटिन्यू जारी रखा और इसमें क्या गाइड करना चाहते थे कि जो ब्रिटिश पॉलिसी को दिखाना चाहते थे। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचेंज्ड अनचैलेंज्ड। जो ये प्रोसेस थी अनचैलेंज्ड नहीं, मतलब कि चैलेंज नहीं कर पा रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू अनेक्स द स्मॉल स्टेट, जब ब्रिटिश ने क्या किया कि हड़पना चाहा स्मॉल स्टेट थी कितूर, जो कर्नाटका में है टुडे। रानी चन्नम्मा टुक टू आर्म्स एंड लेड टू एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंट मूवमेंट। तो जो रानी चन्नम्मा थी उसने क्या किया था? अपने हथियार उठा लिए थे, क्या करने के लिए? ब्रिटिशों के साथ लड़ने के लिए। तो रेजिस्टेंट मूवमेंट हुआ था। शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। बट रामन्या अब पुअर चौकीदार था जो ऑफ संघोली इन कितूर के अंदर कैरिड ऑन रेजिस्टेंस। उसने ये जो युद्ध था, जो विरोध था, उसने चालू रखा। विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड, अब उसको सपोर्ट मिला, काफ़ी मदद मिली और जिसकी थ्रू उसने क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रिटिश कैंप्स को और उनके रिकॉर्ड्स को। ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश, अब वो पकड़ा गया और उसको फांसी पे लटका दिया गया 1830 में। यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेजिस्टेंस लेटर इन द बुक। हम इसी तरह के काफ़ी सारे केसेस पढ़ते हैं बुक के अंदर। अब हमारा इन लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब वो रशिया को लेके काफ़ी चिंता में थी। इट इमेजिन्ड, वो क्या इमेजिन कर रही थी? दैट रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस इंडिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। वो क्या जो अक्रॉस एशिया में क्या कर रही थी? वो अपने आप को बढ़ाना चाहती थी और एंटर करना चाहती थी इंडिया में नॉर्थ वेस्ट से। ड्रीवन बाय दिस फियर, अब जो उसका ये डर था
क्या था कंपनी का? द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर दियर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। वो चाहती थी कि जो रशिया है वो इंडिया में एंटर ना कर पाए, इसलिए वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल चाहती थी नॉर्थ वेस्ट पे। दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर, प्रोलॉन्ग्ड काफ़ी लंबा चलने वाला युद्ध चला विद अफ़गानिस्तान के साथ बिटवीन 1838 एंड 1842 एंड एस्टाब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर। और उन्होंने क्या किया? इनडायरेक्ट कंपनी रूल वहाँ पे एस्टाब्लिश कर दिए। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843, सिंध को भी अपने राज्य में मिला लिया 1843 में। नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब, उसके बाद पंजाब को मिला लिया गया। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी, लेकिन पंजाब में कौन था? महाराजा रंजीत सिंह थे, जिसकी वजह से कंपनी को वापस लौटना पड़ा। आफ्टर हिज डेथ इन 1839, जब उसकी डेथ हो गई रंजीत सिंह की 1839 में, टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर वर फोर्ट विद द सिख किंगडम। अब दो लंबी लड़ाइयाँ लड़ी गई सिखों के साथ। अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वॉज अनेक्स्ड। क्या हुआ? 1849 में पंजाब को भी क्या कर लिया गया? अपने राज्य में मिला लिया गया। Tomorrow we will do the doctrine of lapse.